नमस्कार। आज हम दक्षिण भारतीय इतिहास पर चर्चा करेंगे, यानी हम महाराष्ट्र मराठा राजवंश संबंधित मुद्दों पर चर्चा करेंगे। यहाँ पे दो मुद्दे हैं। एक जो है उनका जो राजनीतिक मुद्दा था प्रारंभिक इतिहास से संबंधित, उनका जो दूसरा राजनीतिक मुद्दा था वो मराठा राजवंश में प्रारंभिक उत्तराधिकार से संबंधित था। ठीक, तो आइए हम जो मराठा राजवंश का शॉर्टकट में चर्चा कर लेते हैं। कुल मिलाकर मराठा राजवंश को समझने के लिए, प्रारंभिक इतिहास जानने के लिए हम इसको दो भागों में डिवाइड कर देते हैं तो आसानी हो जाएगी समझने में। ठीक, क्या है, हम जो है यहां से लगभग यहां से जो है इसको जो एक भाग में ले लेते हैं और दूसरा भाग जो है ये इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे तो आसानी हो जाएगी। नीचे वाला भाग जो है वो उत्तराधिकार से संबंधित है और मुगलों से युद्ध संबंधित है। ठीक, तो आइए हम शॉर्टकट में ऊपर चर्चा कर लेते हैं, जहां से परीक्षा में प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं। यहाँ से पूछे कहा जाते हैं, यहाँ से दूसरे भाग से पूछे जाते हैं। ठीक, तो मराठा राजवंश सज्जन सिंह जो पांचवी पीढ़ी के थे, मराठाओं में सज्जन सिंह पांचवी पीढ़ी के थे, उनसे जो है ऐतिहासिक साक्ष्य हम प्राप्त करते हैं। उनके जो पुत्र थे सज्जन सिंह के उग्रसेन थे। ठीक, कोई व्यापक इतिहास नहीं है इन लोगों का। उग्रसेन, इनके दो पुत्र हैं। कौन? एक कर्ण सिंह हुए, दूसरा जो है शुभकर्ण। कर्ण सिंह का इतिहास खत्म करिए, कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं बहुत अधिक। शुभकर्ण, इनके वंशज भोसले का है। आपको पता है कि मराठाओं का जो पूर्व का इतिहास रहा है वो भोसले से ही संबंधित रहा है। ठीक, शुभकर्ण के पुत्र जो हुए, कौन जो हुए? एक पुत्र बालाजी भोसले हुए, यहीं से भोसले वंश सामने आता है। बालाजी भोसले से दो पुत्र हुए। कौन? एक मालोजी, दूसरे बिठोजी। मालोजी और बिठोजी। मालोजी से आप देखिए आगे बढ़ाइए। मालोजी के पुत्र हुए, बिठोजी का काम है खत्म, इनको खत्म करिए। मालोजी जो है, सॉरी, बिठोजी का काम खत्म, बिठोजी खत्म, तो मालोजी शुरू करिए। मालोजी के पुत्र कौन हुए? शाहजी भोसले। यहीं से शुरू करिए, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। अब शाहजी भोसले जो होते हैं मालोजी से, इनके दो शादियां इन्होंने की। कौन शादी? एक जो है जीजाबाई से और दूसरी तुकाबाई मोहिते से की, शाहजी भोसले ने। ठीक, अब जो जीजाबाई कौन थी? ये देवगिरी के जाधव राव, लाखू जी जाधव राव की पुत्री थी। और दूसरी शादी जो है तुकाबाई मोहिते से किया। तो तुकाबाई मोहिते से जो है बेको जी पैदा हुए। ठीक, इनका भी कोई इतिहास नहीं है। अब जो जीजाबाई से आगे बढ़ाइए, यानी शाहजी भोसले इधर से और जीजाबाई इधर से, दोनों की जो शादी होती विवाह होता है तो इनसे जो पुत्र पैदा होते हैं कौन होते हैं? दो। कौन? एक संभाजी और दूसरे शिवाजी। ठीक, संभाजी बड़े भाई थे उनके, इनका कोई खास नहीं है। शिवाजी से आगे बढ़िए। शिवाजी ने जो शादी की तो किससे की थी? सई बाई से। शिवाजी की शादी हुई उस सई बाई से। ठीक, शिवाजी का जन्म हुआ था 1627 में और इनकी मृत्यु जो हुई थी 1680 में। ठीक है, इनका इतिहास जो है बात पड़ा जाएगा पहले। अब सई बाई और शिवाजी से जो पैदा हुई, कौन पैदा हुए? एक संभाजी और दूसरे राजा राम। ठीक, संभाजी देखिए, संभाजी जो है ये थोड़ा सा, इनकी प्रवृत्ति जो है अच्छी नहीं थी। ठीक है, जिद्दी स्वभाव के थे। इनकी पत्नी जो थी येसुबाई थी। ठीक है, येसुबाई। अब यहीं से उत्तराधिकार से संबंधित मुद्दे शुरू होते हैं। ठीक, अब संभाजी को आप देखेंगे, जब 1680 शिवाजी की मृत्यु के बाद जो है सई बाई ने, यहाँ पे देखिए राजा राम 1689 और 1700 यहाँ होते हैं। ठीक, इनका जो है राज्याभिषेक कर दिया जाता 1680 में ही। ठीक, लेकिन येसुबाई ने जो है संभाजी के साथ मिल करके कुछ प्रमुख मराठा सेनापतियों से मिल करके इनको हटा देते हैं। कौन? संभाजी और येसुबाई। ठीक, कौन बन जाते हैं? खुद बन जाते हैं, जबकि पहले राज्याभिषेक नहीं का हुआ था। अब संभाजी ये जो है रायगढ़ से अपनी शुरू करते हैं। मराठाओं की वास्तविक राजधानी जो थी वो रायगढ़ ही थी। ठीक, येसुबाई और संभाजी कहाँ से शुरुआत करते हैं? रायगढ़ से 1680 से लेके 1689 तक ये रहते हैं। ठीक, इस दौरान बीच में युद्ध भी होते रहते हैं। अब देखिए 1689 में, अब आप आगे देखेंगे 1689 के बीच पहले ही होता क्या है, ये जो है राजा राम, ठीक है, जब इनकी मृत्यु हो जाती है मुगलों से युद्ध में, किसको मार दिया जाता है? संभाजी को जब मार दिया जाता है तो उस दौरान
जो दुश्मनी इसके पहले थी उत्तराधिकार को लेकर राजा राम और येसुबाई के बीच में, वो दुश्मनी जो है खत्म हो जाती है बीच में। कब? संभाजी के मरने के बाद। अब जो है येसुबाई राजा राम की संरक्षिका बन जाती है। किसकी संरक्षिका? राजा राम की। ठीक। अब जो है राजा राम को, क्योंकि वहां से रायगढ़ में खतरा था अधिक मुगलों से, तो येसुबाई करती क्या है, येसुबाई राजा राम को कहाँ भेज देती हैं? विशालगढ़ के दुर्ग में सुरक्षित रखने के लिए। ठीक है, नहीं राजा राम सुरक्षित रहे इसलिए उन्होंने इनको विशालगढ़ के दुर्ग में भेज देती हैं। वहां से भी मुगल इनको वहां से पीछा करते हैं, तो कहाँ भाग जाते हैं? जिंजी के किले में। कहाँ भाग जाते हैं? जिंजी में। राजा राम कहाँ जाते हैं? जिंजी में। ठीक है, राजा राम जिंजी में भाग जाती है। ठीक। फिर होता क्या है, जिंजी से नहीं मानते हैं, फिर आते कहाँ पे? विशालगढ़। वापस विशालगढ़ आ जाते हैं। विशालगढ़ में सतारा में। कहाँ? सतारा में। ये जो है अपनी राजधानी सतारा को अपनी राजधानी बना करके राजा राम शासन करना शुरू कर देते हैं। ठीक। सतारा में इनकी राजधानी कहाँ थी? सतारा थी। ठीक। अब देखिए 1689 में होता क्या है, 1689 में जब संभाजी मरते हैं तो रायगढ़ का अंत हो जाता है, यानी रायगढ़ जब मुगलों के कब्जे में पूरी तरीके से हो जाता है। अब जो है वहां से होता क्या है, 1689 में यहाँ से शुरू करते थे शासन का सतारा से, और रायगढ़ में क्या होता है, रायगढ़ में होता है येसुबाई और उनके पुत्र जो थे, यानी संभाजी येसुबाई के पुत्र साहू जी, इन लोगों को कैद कर लिया जाता है। ठीक, कैद कर लिया जाता है। छोड़ा कब जाता है? मुगल सेनापति की मदद से छूटते कब? 1760 में। तब तक इतिहास इधर से देखिए। अब यहाँ पे कैद कौन हो जाता है? येसुबाई साहू जी कैद हो जाते हैं। ठीक। अब यहाँ सतारा पर शासन कौन कर रहा है? राजा राम। ठीक। राजा राम 1700 में इनकी मृत्यु होती है। जब राजा राम की मृत्यु होती है, ठीक है, इनकी जो विधवा पत्नी थी कौन थी? ताराबाई। 1700 में राजा राम की मृत्यु के बाद इनकी विधवा पत्नी ताराबाई अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय के साथ जो शासन प्रशासन करना शुरू कर देते हैं। कहाँ शुरू करती हैं? यहीं पे जहाँ पे राजा राम का खत्म होता है। ठीक। अब ताराबाई शिवाजी द्वितीय दोनों 1700 से लेकर 1707 तक शासन प्रशासन करते हैं। ठीक है। 1707 में मुगलों से नहीं बनती है। 1707 में क्या होता है? खेड़ा का युद्ध। खेड़ा का युद्ध 1707 अक्टूबर में होता है। अक्टूबर 1707 में खेड़ा का युद्ध होता है। ताराबाई और शिवाजी द्वितीय पराजित होते हैं। इसके बाद होता क्या है, 1707 में ही मुगल सेनापति की मदद से साहू जी और येसुबाई छूटते हैं। ठीक। अब साहू जी क्या करते हैं, जहां से सतारा पे लोग शासन कर रहे थे, इधर वाले लोग, और वहीं से उत्तरी सतारा पर ये कौन करते हैं? साहू जी। साहू जी उत्तरी सतारा से शासन शुरू करते हैं, और दक्षिणी कोल्हापुर इसी के बगल में था, यहाँ पे शिवाजी शुरू करते हैं। ठीक है, शिवाजी शुरू करते हैं, लेकिन इनका कोई मतलब नहीं रहता है। इसका इतिहास मेन कौन है? अब साहू जी का चलता है। ठीक है। इधर वाले वंश में जो राजा राम 1749 से 1750 के बीच में शासन प्रशासन करते हैं, बहुत कम शासन रहता है इनका। अब साहू जी जो है मराठा सेनापति, जो कि पेशवाओं की मदद से लोग शासन प्रशासन करते थे, अब यहाँ से पेशवा जो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त थे, उनकी मदद से साहू जी शासन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये रहा जो मराठा वंश का प्रारंभिक इतिहास। ठीक है।